Hello dear students, as a part of revision, today I am going to continue chapter 3 of economics, standard 12th commerce, money and inflation. In last different session I completed the origin and the development of the money. Also we discussed some of the problems related to the barter system. Also I gave the functions of the money. Today now I am going to start the other point that is related to this chapter, that is inflation. बहुत पहले से आपको मालूम है इन्फ्लेशन क्या है, लेकिन अब जाके आज यानी कि 12th में जाके आपको मालूम पड़ा एग्जैक्टली राइट इन्फ्लेशन से क्या होता है बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट इन्फ्लेशन, दैट इज वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इन्फ्लेशन नॉर्मली क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द वन मार्क क्वेश्चन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड टू बी अ सिचुएशन in which prices of goods and services persistently rise at a fast pace. यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो इन्फ्लेशन को सीधी लैंग्वेज में बोलते हैं भाव વધારો, राइट. लेकिन हमारी इकोनॉमिकल लैंग्वेज में उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन को फुगाओ. यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परसिस्टेंटली राइज होते हैं और वो भी बहुत फास्ट पेस से. देखो यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है पेस, नॉट द स्पीड, राइट. तो एक फास्ट पेस से ये गुड्स और सर्विसेज के जो भी प्राइजेस है वो राइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. और अनदर थिंग हियर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू नो दैट इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ સ્ટેટ ઓફ રાઇઝિંગ પ્રાઇસીસ એન્ડ નોટ અ સ્ટેટ ઓફ હાઈ પ્રાઇસીસ. એટલે જ મેં કહ્યું તમને કે ભાવ વધારો એ હાઈ પ્રાઇસીસ કહેવાય, રાઈટ. એટલે આપણે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ છીએ ઇન્ફ્લેશન દેટ મીન્સ ભાવ વધારો. નો, you can easily understand now कि it's not a state of high prices, it's a state of or refers to a state of rising prices. Okay, there is a difference between rising prices and high prices. Rising prices that is increasing, sometimes it happens that is good for the country. अगर भाव बढ़ते हैं तो अच्छा है, that is the sense of that development, it is in the sense of the development. लेकिन उसके भी अलग अलग पहलू होते हैं, उसे हमको मालूम 10th में भी आप सीख चुके हो, राइट. जो सीधी तरीके से उसको जब हम बढ़ाते तो वो अच्छा होता है, लेकिन कई बार वो नेगेटिविटी से बढ़ते तब हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, राइट. तो स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइजेस. सो गिव the various definitions of the inflation by different economists. 1 मार्क क्वेश्चन, ये 2 मार्क में तो नहीं आ सकता लेकिन 1 मार्क में आ सकता है. सो पहले तो जनरल सेंस में बोलेंगे इन्फ्लेशन मीन्स सब्सटेंशियल राइज इन प्राइस और राइज इन अ प्राइस एट अ फास्टर रेट. स्पीड से, राइट, फास्टर रेट से प्राइस बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. ऑल्सो सम ऑफ द डेफिनेशंस एज पर डॉक्टर AP लर्नर. 1 मार्क के लिए याद रखना. अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड बेस्ट यानी वी कैन से जो डेफिनेशन को आप समझना चाहते हो इकोनॉमिकल लैंग्वेज में, तो एज पर द लर्नर अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. यहाँ जाके आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज इन्फ्लेशन. एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, तो सप्लाई के ऊपर डिमांड बढ़ जाती है, सो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन है. तो फिर भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, डबल रेट से बढ़ेगा, फास्टर रेट से बढ़ेगा. नेक्स्ट वन एज पर एसी पीगू. इन्फ्लेशन इज सेड टू बी अका और शेयर टू अका व्हेन मॉनिटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम. तो यहाँ पैसों की तुलना जो इनकम के तौर पर लेते हैं वो रियल इनकम से ज़्यादा हो जाती है. सो एज पर पीगू दैट इज़ द ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लेशन रिलेटेड डेफिनेशन. ओके, सो वो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब जो भी मॉनिटरी इनकम आपकी है, राइट, जो भी थ्रू आउट द ईयर, राइट, एक कंट्री की, राइट, रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें, राइट, वो राइज होती है फास्टर देन द रियल इनकम. और रियल इनकम क्या है 11 में आप सीख चुके हो, राइट. सो दैट इज द थिंग. एज पर J.M. Keynes, the constant and steady increase in price level leads to decrease in the purchasing power of money. तो एज पर J.M. Keynes constant and steady increase, प्राइस सतत जिसको बोलते हैं ना हम गुजराती में क्या, सतत વધારો, लाइक दैट. सो द कांस्टेंट एंड स्टेडी, स्थिर, एकदम स्थिर, तो भाव बढ़ता भी है कॉन्स्टेंटली और वो धीमे धीमे आगे जाता है. दैट इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल. दैट लीड्स टू, वो क्या लीड करता है, वो किसको आगे ले जाता है, दैट लीड्स टू डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी. तो पैसों की जो परचेसिंग पावर है उसको ये कम करता है. तो एज पर हिम और ही बिलीव दैट J.M. Keynes
द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विथ इंक्रीज इन मनी इनकम, राइट, द रियल, याद रखना, द रियल real situation of inflation is created with increase in money income beyond the level of the full employment of factors of production. So whatever different of the factors of production are there, full employment of factors of production, beyond that one and the increase in money is there, right? तो ये easily आप समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़े आगे जाते हैं, क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2-3 मार्क के लिए चले आपको। स्टेट और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इन्फ्लेशन वी डिस्कस हियर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी डिराइव्ड। द फर्स्ट वन, देयर इज कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, इजंट इट? यस, कांस्टेंट प्राइस राइज इज देयर, तो राइज इन प्राइस लेवल कॉन्स्टेंटली सॉरी। सेकंड वन, price rises in all the sectors of the economy, not only in one sector, in every sector price will rise, तभी वो इन्फ्लेशन कहा जाएगा। हाँ, एक सेक्टर में प्राइस बढ़ता रहे तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, कई लोग इसको इन्फ्लेशन बोल देते हैं, राइट। इकोनॉमिकल वे में जब आप देखना चाहो तो प्राइस राइसिस ऑल द सेक्टर्स, देन एंड देन इट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर इन्फ्लेशन, होल इकोनॉमी की बात करते हैं। थर्ड वन, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जिसे हम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो कीमत है, पैसों की भी कीमत होती है ना, राइट, वो डिक्रीज होती है। डिफ़ॉल्ट वी कैन से 1 लाख रुपए लेके जाओ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसमें जितना चाहिए वो शायद ना भी मिले, दैट इज द मेन थिंग। सो इट इज़ इन द सेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। नेक्स्ट वन, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन्फ्लेशन। ये ऊपर हमने एज पर द जेम कैनस बिलीव्स, उनकी जो बिलीव थी उनमें देखा कि राइज इन प्राइस लेवल बढ़ता है कब? आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है टोटली एम्प्लॉयड हो चुका है। सो ये 4 आप लिख सकते हो, हालांकि ये 2 या 3 मार्क से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी शायद आपको इसकी डिटेल लिखनी हो तो खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन 5 मार्क में ये क्वेश्चन सुटेबल नहीं है, कीप इन माइंड। कई बार पूछा गया है, लेकिन ये इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सो देयर आर सम अदर पॉइंट्स आल्सो टू बी कंसीडर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट वन, when the government has kept control and surpasses the price level through regulations, laws and subsidies, it is considered as inflation even though there is no price rise. So it is called suppressed situation of inflation। कई बार ये भी हमने पूछा है, तो ये ध्यान रखो कि गवर्नमेंट जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ पे कंट्रोल रखता है और वो जनरली सप्रेसिस द प्राइस लेवल, वो प्राइस लेवल को किसी ना किसी तरह सप्रेस करता है, तो उसको भी हम ऐसे रेगुलेशंस के तौर पर रखें। तो यहाँ पर देखो सब्सिडी देते, लॉस के हिसाब से उसको कंट्रोल करते, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है, राइट, वो इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक्चुअली नो प्राइस राइज, प्राइस बढ़ता नहीं है फिर भी, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखता है। देन आफ्टर वी कैन से कि हालांकि थोड़े समय के बाद ये सब कुछ कम हो जाता है, लेकिन सिचुएशन इन्फ्लेशन का क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ये एक। नेक्स्ट वन, इफ इन इकोनॉमी देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज़ नॉट कंसिडर एज इन्फ्लेशन। बहुत कम समय के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज, हालांकि गुड्स की हम बोलो कि गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, सर्विसेज महंगी हो जाती है थोड़े समय के लिए तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, राइट। तो इंक्रीज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्राइस इन द लिमिटेड गुड्स तो इन्फ्लेशन नहीं है, याद रखो। ये एक मान्यता है कि ये भाव बड़े हैं कम नहीं होने वाले, तो ये पर्टिकुलर इन्फ्लेशन है ना, ऐसा नहीं होता है। थर्ड वन, व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, कई जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फुली एम्प्लॉयड नहीं होते किसी न किसी वजह से, देन विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिस फैक्टर्स वुड बी एम्प्लॉयड। वो फैक्टर जो यूज़ नहीं हुए राइट प्रोडक्शन के लिए, वो फैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। तो विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगर प्राइस बढ़ती है गुड्स और सर्विसेज की, तो ये जो फैक्टर्स है उसको हम एम्प्लॉयड करेंगे एंड हेंस द प्रोडक्शन विल इंक्रीज, तो विच लीड टू अ फॉल इन प्राइसेस। तो उसके बाद तो प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है पूरे हमने 100% नहीं डाले और इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया, प्राइस ऑफ द गुड्स आर इंक्रीजिंग, तो हम वही पर्टिकुलर जो भी
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनयूज्ड है उसको एम्प्लॉयड करते हैं, फिर भाव कम होगा यानी प्राइजेस डाउन होंगे, राइट। सो इन शॉर्ट, इवन आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट, इफ देयर इज कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस लेवल इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ इन्फ्लेशन। फिर भी प्राइजेस लेड टू अ फॉल इन द प्राइजेस, दैट इज गुड। लेकिन अगर इवन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट देती है और देयर इज अ कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस लेवल इन ऑल द सेक्टर्स, देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टू। सो दिस आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस इन्फ्लेशन। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। फिर से एक बार के लिए, व्हेन द गवर्नमेंट कीप्स कंट्रोल, हमने देखा यहाँ पर फिर भी कीप कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड सप्रेसिस द प्राइस लेवल थ्रू रेगुलेशंस, यानी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रोल रखती है ओवर द डिफरेंट प्राइस, ओवर द प्राइजेस एंड देन आफ्टर सप्रेसिस द प्राइस लेवल। कैसे ये सप्रेस्ड करेगी? रेगुलेशंस, रूल्स, लॉस एंड सब्सिडीज। तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं इवन दो प्राइस बढ़ती नहीं है, तभी उसको सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। सो दैट्स द एंड ऑफ दी सेशन। ऑल्सो इन्फ्लेशन की बात की। हाँ, अब 4-5 मार्क के लिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन बिल्कुल इसके बाद में, द इन्फ्लेशन एंड इट्स कोजेस, और एक सिंगल कोज भी आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको लेंगे एज अ क्वेश्चन। थैंक यू।